वेलकम बैक व्यूवर्स। हमें देखना है कि इसके टाइप्स क्या हैं। तो बेसिकली हमारे पास चार टाइप्स हैं: सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। इन चारों को हम डिटेल में देखेंगे कि इन चारों के क्या कॉजेस हैं। उन कॉजेस को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं ताकि हमें एक पता चल जाए कि कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स हैं उनके टाइप्स के क्या कॉजेस हैं। उसका पूरा डिटेल वीडियो इसमें आपको मिलेगा। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या होता है कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स में बेसिकली आपके इमोशंस एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की रोल प्ले करते हैं इंफॉर्मेशन पहुंचाने में। तो अगर ये आपके इमोशंस और साइकोलॉजिकल जो भी फैक्टर्स हैं वो अगर प्रॉपर नहीं है तो वहां पे भी एक बैरियर हो जाता है। अब कैसे होगा वो समझने वाली चीज है। जैसे अभी किसी को हमने, कोई डरा हुआ व्यक्ति कोई मैसेज कन्वे करेगा तो सही से नहीं कन्वे कर पाता है। गुस्से वाला आदमी या गुस्से में है आदमी और वो मैसेज कन्वे कर रहा है, वो भी सही से नहीं मैसेज कर पाएगा। ये सब साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। तो इस इन सब केसेस में अगर ऐसे कुछ मैसेजेस डिलीवर किए जाते हैं ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में तो मैसेज इम्प्रॉपर हो जाता है और रिसीवर तक प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंच पाता है, विच रिजल्ट इन अ कम्युनिकेशन बैरियर। इसके कुछ मेन कॉजेस हैं, जैसे प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, पहले से अंदाजा लगा लेना कि बोलने वाला क्या बोलेगा, या फिर पहले ही हम कंक्लूजन पे बैठ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पहले ही देख लेते अच्छा यही है, यही बोलेंगे, तो हम पहले ही अंदाजा लग, अच्छा यही इसका लग रहा है, रिजल्ट यही आएगा। तो उस केस में हो सकता है वहां कुछ चेंज होने वाला है, लेकिन आपने क्या किया, आप पहले ही अंडरस्टैंड कर बैठे कि हाँ ये यही बोलने वाला है। वहां पे आपका एक बैरियर होगा। ठीक है। दूसरा बोला गया लैक ऑफ अटेंशन। आपका ध्यान ही नहीं है। हो सकता है रिसीवर, जिसको अब कोई एम्प्लॉई गया किसी बॉस के पास बोलने के लिए, और सपोज दैट उस समय बॉस जो है बिजी है किसी अपने फाइल वर्क में लेकर, एम्प्लॉई अपने प्रॉब्लम शेयर करने गया, और बॉस तो सुन तो रहा है, उसकी प्रॉब्लम को सुन रहा है, लेकिन उस पे उसका ध्यान प्रॉपर नहीं है, अटेंशन है, नहीं दे पा रहा है। वो अपना फाइल वाले वर्क में ही बिजी है, कुछ खोज रहा है। तो इन दैट केस ऑल्सो देयर इज अ कम्युनिकेशन बैरियर। अब वो एम्प्लॉय क्या लेके गया प्रॉब्लम, उसको समझी नहीं आया। ठीक है। उसके बाद आपका लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन पासिस थ्रू वेरियस लेवल्स, जिसकी वजह से एक कम्युनिकेशन बहुत सारे लेवल्स को अगर क्रॉस करते जा रहा है, जिसकी वजह से उसमें ओरिजिनल मैसेज को रिटेन कर पाना, मतलब अपने पास रख पाना, ये मैनेजर के लिए भी प्रॉब्लम होता है, और जिसको कन्वे किया गया उसके लिए प्रॉब्लम है। ये बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन में होता है, रिटन में ऐसा नहीं होता। ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, मैनेजर ने बोला किसी को तुम जाओ कन्वे कराओ भाई, वो गया किसी को बोला, वो गया किसी को बोला, पता चला पहुंचते एंड यूजर तक पहुंचते पहुंचते इन्फॉर्मेशन पूरा फिल्टर हो गया। और क्योंकि सबका अपना एक कैपेसिटी है किसी चीज को याद रखने की। ठीक है। तो उस टाइप को बोलते हैं हम लोग लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, मतलब मैसेज को ज्यादा देर रिटेन ना कर पाना, होल्ड ना कर पाना। आखिरी इसमें है डिस्ट्रेस। कहने को आखिरी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रेस और प्री मैच्योर इवोल्यूशन मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रेस में क्या है, अगर आपको जो स्पीकर है उस पर आपको भरोसा ही ना हो, किसी ऐसे व्यक्ति को आपके सामने खड़ा कर दिया जाए बोलने के लिए, बहुत अच्छी बात क्यों ना बोल रहा हो, आपको उस पर यकीन ही नहीं है, तो कितनी अच्छी बात क्यों ना कह के चला जाए, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये बहुत बड़ा कारण हो जाता है कई बार पुअर रिटेंशन के लिए, और बन जाता है अंत में एक मेजर कॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ठीक है। जैसे प्री मैच्योर रिवोल्यूशन हमने बात किया कि पहले ही समझ लेना, कि दोनों बड़े मेजर प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। अब देखते हैं पर्सनल बैरियर्स में क्या होता है। पर्सनल बैरियर्स में जो पर्सनल फैक्टर्स हैं, पर्सनल फैक्टर जो भी हों वो सेंडर और रिसीवर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के लिए। ठीक है। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बैरियर हो रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे कुछ इसके मेन कारण है, मेन कॉजेस ऑफ पर्सनल बैरियर, जिसमें पहला आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट्स। कई बार क्या देखा गया ऑर्गेनाइजेशन में कि सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट पे भरोसा ही नहीं होता है। तो जब भरोसा ही नहीं होगा तो फिर वो इन्फॉर्मेशन ना उनसे शेयर करेगा, ना उनकी सजेशंस को वो लेगा। एक टाइप का ये बैरियर हो गया। ठीक है। दूसरा बोला गया लैक ऑफ इंसेंटिव्स। अगर कोई सबऑर्डिनेट सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है एंड ही गिव्स एडवाइस टू दी बॉस,
वो अपने बॉस को एडवाइस देता है या कोई भी सजेशन देता है, जो कि बहुत अच्छा सजेशन होता है, गुड सजेशन देता है, लेकिन उसको बदले में कुछ नहीं मिलता, कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई अप्रिसिएशन नहीं, कुछ नहीं। अब इस केस में क्या होगा, वो डीमोटिवेट हो जाए और उसको देख के बाकी भी डीमोटिवेट हो जाएंगे। वो सोचेंगे अरे जब कोई फायदा ही नहीं है, न मान सम्मान से फायदा है, न फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल रहा है, न नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल रहा है, तो क्या ही फायदा हमें सजेशन देने के लिए। तो वहां पे भी वो कम्युनिकेशन ब्रीच कर जाता है, रुक जाता है। उसी तरीके से आपका फियर ऑफ अथॉरिटी, कई बार जो सुपीरियर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर हम सबॉर्डिनेट्स को बता देंगे तो फिर ये हमको हमसे डरना भूल जाएंगे, मतलब हमारा, ऐसा उनके दिमाग में कभी कभी आ जाता है, जिसकी वजह से वो सारा इंफॉर्मेशन सबॉर्डिनेट्स को नहीं देते हैं, कम ही इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे कि उनका अथॉरिटी जो है वो मजबूत तरीके से रहे, उनका पूरा पावर रहे सबॉर्डिनेट्स पे। कई बार ऐसा भी देखा गया है। एक और है इसमें, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कई बार ऐसा देखा गया है ऑर्गेनाइजेशन में, अपने पर्सनल कारणों की वजह से कई बार सबॉर्डिनेट बात ही नहीं करना चाहता, इच्छा ही नहीं होती उसको, ठीक है हम कोई कम्युनिकेट करें, आया काम किया चला गया। उसी हिसाब से जो मैनेजर्स होते हैं वो भी बहुत मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को कन्वे ही नहीं करना चाहते। तो ऐसे केसेस में हो जाता है आपका कम्युनिकेशन बैरियर। तो ये हमारे पास चार हो गए कम्युनिकेशन बैरियर्स, जिसमें आपका सिमेंटिक से शुरू किया हमने, ऑर्गेनाइजेशनल, साइकोलॉजिकल, और आखिरी में हम लोग गए किसके, पर्सनल बैरियर्स पे। आई होप कि सबको समझ में आ गया हो। हमने बैरियर्स तो देख लिया कि कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, क्या क्या बैरियर्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, चार टाइप के थे वो देख लिया। अब हम देखेंगे मेजर्स टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। कुछ मेजर्स हम रख सकते हैं, ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हमारा जो बैरियर हो रहा है वो ना हो। जैसे कि क्लैरिफाई दी डेटा बिफोर कम्युनिकेशन। पहला आपका बोलता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने वाले हैं, जो भी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, जो भी कम्युनिकेशन करने वाले हैं, उससे रिलेटेड डेटा को पहले ही आप क्या करिए, क्लैरिफाई कर दीजिए। पहले ही उन्हें बता दीजिए कि भाई हम ये इंफॉर्मेशन पास करने वाले हैं। जनरली ऐसा होता भी है कि लोग बता देते हैं कि हाँ आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, अच्छा चलो आज इस टॉपिक पे ही बात होनी है। दूसरा पॉइंट बोलता है कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। रिसीवर की जरूरत क्या है, जब आप उसकी जरूरत के हिसाब से बात करेंगे या उसकी जरूरत को उसमें कंसीडर करेंगे, तो वो बहुत अटेंटिवली सुनता है चीजों को, अच्छा मेरे काम का चीज है, ठीक है, तो वो आपका कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बोला गया कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। कई बार ये माना जाता है कि आप कम्युनिकेशन का एक प्रॉपर प्लान बना लीजिए। जैसे जो बड़े स्पीकर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, या पॉलिटिशियन स्पीकर्स या लीडर्स जो हैं बड़े बड़े, वो लोग क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन जो भी कम्युनिकेट करना है उन्हें इंफॉर्मेशन, उसको वो बाकायदे अपना लिख लेते हैं और उसको कुछ लोगों से राय मशवरा भी ले लेते हैं कि भाई देखो ये इंफॉर्मेशन मैंने लिखा है, सही है नहीं है, या ये कन्वे कर पाएगा प्रॉपरली कि नहीं, उनसे वो सजेशंस ले लेते हैं, तो उससे आपका इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा कन्वे हो जाएगा। फिर आपका यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। लैंग्वेज यूज करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा टोन, आप किस टोन में बात कर रहे हैं, बहुत लो पिच में है, बहुत हाई पिच में है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। और दूसरी बात, आपका कंटेंट मैसेज का क्या है, किस टॉपिक पे बात करना है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, क्लैरिफाई कर देना, वही चीज यहाँ बोल रहा है कि जो कंटेंट है आपके मैसेज का उसको आप क्लैरिफाई कर दीजिए, तो उससे आपका इंफॉर्मेशन का बैरियर नहीं बनेगा। इंफॉर्मेशन सेंडर से लेकर रिसीवर तक एकदम स्मूथली पहुंच जाएगा। फिर बोलता है प्रॉपर फीडबैक। फीडबैक कहा जाता है तभी आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है जब प्रॉपर फीडबैक आपको मिल जाए, ठीक है, चाहे वो किसी फॉर्म में मिले। जैसे आप कहीं पे पोएट्री अगर पढ़ रहे हैं तो वहां पे लोगों ने ताली बजा के आपका स्वागत किया पढ़ने के बाद, इसका मतलब कि लोगों ने आपके पोएट्री को समझा। जनरली आपने देखा कि वहां लोग बोलते हैं कि आपने कुछ पढ़ा तो कुछ वो करिए, गिव ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, तो वो सब यही चीजें होती हैं। फिर फॉलो अप कम्युनिकेशन। एक बार कम्युनिकेशन कर देने से कम्युनिकेशन खत्म नहीं हो जाता, हमें क्या करना पड़ता है, उसको फॉलो अप करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। इससे बैरियर्स नहीं है। हो सकता है पहली बार में इंफॉर्मेशन थोड़ा सा पुअर रिटेंशन की वजह से या किसी और बैरियर की वजह से सही से ना पहुंच पाया, आप फॉलो अप मतलब उसको फिर से एक बार आपने दोहरा दिया, तो उस केस में इंफॉर्मेशन प्रॉपरली और सही तरीके से पहुंच जाएगा।
बैरियर आपका खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास है कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। मैसेज हमारा तभी कंप्लीट है जब आपने जिससे कन्वे किया है इंफॉर्मेशन, आपके इंफॉर्मेशन कन्वे करने के बाद वो गेसिंग टाइप के गेस्चर में ना हो, अरे क्या बोल के चले गए भैया, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ना हो उनका। वो आप कन्वे कर दिए, आपका जो पब्लिक है, जो भी इम्प्लॉइज है, जिस जहां भी कन्वे कर रहे हो, जो भी आपके लिसनर्स हो, वो एकदम हाँ बढ़िया इंफॉर्मेशन बढ़िया कन्वे हो, तो आपका इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट है। तो ये कुछ आपके मेजर्स हो गए ओवरकम करने के बैरियर्स, कम्युनिकेशन बैरियर्स को। अब हम देखेंगे बाकी चीजें, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।